तो आज के एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव के मस्जिद में खुले सिर जाने को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी चुप्पी साधे हुई थी। लेकिन सोमवार को डिंपल के सम्मान में संसद भवन परिसर में एनडीए नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। तो अब समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मामले की गंभीरता को देखते हुए ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। बता दें, सोमवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान एनडीए नेताओं ने कई सवाल दागे। एनडीए नेताओं ने कहा कि आखिर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोग मौलाना के बयान पर चुप क्यों हैं। दरअसल ये पूरा मामला सपा की मस्जिद में हुई मीटिंग पर शुरू हुआ। इस मामले पर भाजपा ने ऐतराज जताया था, तो वहीं मुस्लिम समाज के भी कुछ लोग ने आपत्ति जताई थी। इस कड़ी में मौलाना साजिद रशीदी ने एक टीवी डिबेट के दौरान डिंपल यादव के कपड़ों पर अभद्र टिप्पणी कर दी। मौलाना की इस अभद्र टिप्पणी का किसी भी सपा नेता ने खंडन नहीं किया, तो इसी पर अब भाजपा ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। भाजपा ने कहा, जब सपा नेता अखिलेश यादव अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्रदेश की बाकी महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करेंगे। तो देखिए, डिंपल यादव के सम्मान में एनडीए की सरकार सदन में खड़ी हुई है और समाजवादी पार्टी की महिला शाखा ने सांसद डिंपल यादव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस पर सपा नेता जूही सिंह ने और इकरा हसन ने क्या कुछ कहा, चलिए सुन लेते हैं। साजिद रशीदी ने निहायत निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग हमारी सांसद मैनपुरी के लिए किया है। हमने मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। मुकदमा जरूर दर्ज होगा और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हमने उनको समय दिया था कि समय रहते माफी मांग ले, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शालीन हैं और सबको लेकर चलते हैं, लेकिन आज तक उनकी माफीनामा आया नहीं। तो अब कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज होगा और वो जेल जाएंगे। शासन और सत्ता से हमें यही उम्मीद है, क्योंकि प्रायोजित और सुरक्षित भी भारतीय जनता पार्टी ही उनको कर रही है। शर्मनाक बात है। और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ चुके हैं। विकास जी, देखिए, कहीं ना कहीं एक महिला सांसद के खिलाफ जिस तरह से अभद्र टिप्पणी का उपयोग किया गया, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ एनडीए की सरकार एकजुट होकर खड़ी हुई है। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि सपा की तरफ से इस पर चुप्पी साधे हुए थे वे, और अब जाके उन्होंने इस पर आवाज उठाई। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, राजनीति के तमाम रंग होते हैं, उनमें से ये भी एक रंग है कि अखिलेश यादव जो इस पर काफी दिन तक मौन रहे, उनकी पार्टी मौन रही है और आखिरकार कल उन्होंने इस मामले पर एफआईआर दर्ज कराई है। एक सबसे बड़ा कारण भाजपा की तरफ से जब इस पर आवाज उठाई जाने लगी, खासतौर से महिला सम्मान के समर्थन में, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये बात पूरे समाज में फैल गई, पूरे देश दुनिया में पता चल गई, और उसके बाद आखिरकार समाजवादी पार्टी ने ये फैसला लिया कि उन्हें भी अपनी नेता के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, और कल गोमती नगर थाने में यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो निश्चित रूप से जो इतने दिनों तक मौन रहे अखिलेश यादव, उस बात पर सवाल तो बनता है, क्योंकि चुप्पी है, ये मौन है, आखिर ये मौन क्यों है। राजनीति में मौन ही एक सबसे बड़ा बयान भी मान लिया जाता है, क्योंकि खासा एक वोट बैंक होता है समाजवादी पार्टी की तरफ, उसका हमेशा झुकाव रहा है। और कहीं ना कहीं जो टिप्पणियां की गई हैं वो निहायत ही शर्मसार करने वाली है। महिलाओं के प्रति इस तरीके की टिप्पणी कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं करता है, खासतौर से भारतीय समाज में। तभी हमने देखा कि तमाम सारे लोगों ने इसका विरोध किया, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसकी आवाज उठाई गई। क्योंकि ये समाजवादी पार्टी की सांसद है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस डिंपल यादव के समर्थन में आकर उस मौलाना के विरोध में बातें कही, और उन्होंने प्रदर्शन भी किया और कार्रवाई की मांग भी की। अब समाजवादी पार्टी पर एक मानसिक दबाव बन रहा था, और उसी कारण आखिरकार उन्होंने कल उनकी महिला विंग की तरफ से जूही सिंह ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। और कहीं ना कहीं
इस FIR दर्ज कराने के बाद किस तरीके की जो तर्क क्रिया होनी चाहिए। खास तौर से अखिलेश यादव के ऊपर ये सवाल उठता है कि आप एक प्रदेश के मुखिया रह चुके हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उसके बावजूद भी आपकी ही पत्नी के ऊपर ऐसी अपमानजनक टिप्पणियां हुई हैं, और आप अगर क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, या ये इंतजार ही नहीं, आए गई ऐसे लोगों की बातें अनसुना कर देना कि कहीं ना कहीं वो एक समूह, एक वर्ग नाराज ना हो जाए उनकी इस टिप्पणी से, या एक कट्टरपंथी जो सोच वाले लोग हैं वह भी उनको भी वो नाराज नहीं करना चाहते हैं, वो पूरे समुदाय को खुश करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे में किसी व्यक्ति विशेष को जिसमें निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि उस विशेष समुदाय के लोग भी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इकरा हसन ने इस बात को कहा, उनकी पार्टी की सांसद है, बिल्कुल ऐसे मौलाना को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, उनको जमात से बाहर कर देना चाहिए, और बिल्कुल कोई समाज उनको नहीं स्वीकारेगा, कोई दल नहीं स्वीकारेगा। और आखिरकार समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कल इस मामले में FIR कराई गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो कल प्रदेश में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने भी तमाम सारे सवाल उठाए थे इसको लेकर। तो ये राजनीति के रंग है, राजनीति में कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब बोलने से फायदा है, कब नहीं बोलने से फायदा है, ये सब चीजें देखते हैं। जब नुकसान होने लगता है तो आदमी खुद ब खुद अगला कदम उठाता है। जी बिल्कुल विकास जी, कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी अपनी ही सांसद के लिए खड़ी नहीं हुई, लेकिन एनडीए की सरकार ने बिना FIR दर्ज करवाए इस पर कार्रवाई की। कहीं ना कहीं ये दिखा दी कि एनडीए की सरकार जो है वो महिला सुरक्षा और महिला के सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहती है, हमेशा उसके लिए खड़ी रहती है। देखिए, इस बात में बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी की सांसद के लिए समर्थन में लोग आए और उन्होंने विरोध किया उस मौलाना के प्रति, तो नारा दिया था शुरुआत में ही, जब 2014 में PM मोदी आए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खासतौर से महिला सशक्तिकरण की बात, महिलाओं के सम्मान की बात, तमाम सारी बातें उन्होंने कही, और कई योजनाएं जमीन पर धरातल पे उतारी गई। हमने देखा कि राजनीति में किस तरह महिलाओं को आरक्षण मिला है। आने वाला समय महिला युग ही कहा जाएगा, जिस तरीके से हर जगह महिलाओं की दस्तक बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं चाहे वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हो या नौकरियों के माध्यम से हो, या सशक्त होती महिलाएं जो हर क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व निभा रही हैं। तो ये एक बड़ी बात थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। महिलाओं को लेकर जो सम्मान के प्रति भावना थी वो कहीं ना कहीं दिखाई दी। भले ही वो उनकी पार्टी की सांसद नहीं थी, लेकिन फिर भी महिलाओं की बात थी, तो उन्होंने भी इस मामले पर विरोध दर्ज कराया, और ये बात दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के मुद्दे के प्रति काफी संवेदनशील रहती है। वर्षा, बिल्कुल विकास जी, जिस तरह से मौलवी ने सामने आकर एक महिला सांसद पर इस तरह की टिप्पणी की, कहीं ना कहीं कैसी कार्रवाई हम आगे देख सकते हैं इन मौलवियों पर, क्योंकि जिस तरह से ये लोग महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है महिला सशक्तिकरण पर। देखिए, महिला सशक्तिकरण समाज में जिस तरीके से हो रहा है, तो ढेर सारे ऐसे लोग हैं समाज में, वो उसे बर्दाश्त नहीं करते हैं। और खासतौर से ये जो कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं, ये लोग हमेशा समाज को बांटने का काम करते हैं, और खासतौर से महिलाओं को एक वस्तु के रूप में देखना चाहते हैं। और इनकी ये अभद्र टिप्पणी इनकी सोच दर्शाती है कि किस तरीके से ये सोच है, इस सोच को क्या नाम दें, ये कहना जो है कह रहे हैं बिल्कुल कि ये कट्टरपंथी सोच है। क्या समझती है महिलाओं को, उनके वस्त्रों के ऊपर टिप्पणी करती है, उनके हाव भाव के ऊपर टिप्पणी की जाती है, उनके आने जाने पर टिप्पणी की जाती है। तमाम सारी चीजें मौजूद है समाज में। ऐसे लोगों के प्रति हमेशा आवाज उठती रहनी चाहिए, और ऐसी सोच को आने वाले समय में समाज में रहने का जरूरत नहीं होती है। तो बिल्कुल ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और जो भी FIR जहां जहां दर्ज हुई है उनके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे जो बेलगाम बोल बोलते हैं, इन बेलगाम बोल बोलने वालों के ऊपर बिल्कुल बहुत जरूरी है सख्त कार्रवाई होना। बिल्कुल विकास जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।